students, and welcome back to my English class. Today we are going to read the concluding part of the chapter, the test. The test, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे अपने पिछले सेशन में, आज हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और साथ ही देखेंगे कुछ एक्सरसाइजेस. तो आइए देखते हैं चैप्टर द टेस्ट. Students, in the last session we have read about Guru Dronacharya and the students. His students पांडव एंड कौरव. पांडव जो कि 5 पांडव थे, उनके बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा कि द्रोणाचार्य उनसे एक टेस्ट लेने की बात करते हैं. वो कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों ने क्या क्या सीखा. और वो कहते हैं कि एक चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है जो कि पेड़ पे बैठी हुई है. फिर वो एक एक करके युधिष्ठिर को और भीम को, इन सबको बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या दिख रहा है. सब लोग कहते हैं किसी को पेड़, किसी को आसमान, किसी को कुछ दिख रहा होता. तो वो सबको मना कर देते हैं. एंड में वो अर्जुन को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है. तो आप आइए इसके आगे हम पढ़ते हैं. तो देखिए जो गुरु द्रोण होते हैं वो कहते हैं कि व्हाट डू यू सी. तो अर्जुन कहता है आई सी द बर्ड्स राइट आई एमिंग एट द बर्ड. यानी कि वो कहता है कि मुझे चिड़िया की सीधी आंख दिख रही है, उस चिड़िया के ऊपर सीधा जो है निशाना साधते हुए. गुरु द्रोण कहते हैं व्हाट अदर थिंग्स डू यू सी, तुम्हें और क्या क्या दिखाई दे रहा है. तो अर्जुन कहता है गुरुदेव आई सी नथिंग एल्स. वो कहता है कि मुझे कुछ और नहीं दिखाई दे रहा गुरुदेव. गुरु द्रोण व्हाट ट्री इज दैट. फिर गुरु पूछते हैं कि कौन सा पेड़ है. तो अर्जुन कहता है आई कांट सी, आई कैन सी द बर्ड्स आई ओनली. वो कहता है मैं नहीं देख सकता, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है. यानी गुरु द्रोण उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं और कहते हैं अलग अलग चीजों के नाम देके. वो सोचते हैं कि उसका ध्यान भटका है, लेकिन उसका ध्यान, उसका जो कंसेंट्रेशन है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता और उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है. फिर गुरु द्रोण कहते हैं वेरी गुड नाउ शूट. तो कहते हैं बहुत अच्छे, अब तुम अपना निशाना लगाओ. अर्जुन शूट्स द बर्ड एंड इट्स राइट आई. द्रोण पैट्स हिज बैक एंड अदर प्रिंसेस क्लैप. तो गुरु द्रोण खुश होकर कहते हैं कि अब तुम निशाना लगाओ. अर्जुन जो है चिड़िया की सीधी आंख में निशाना लगाता है और द्रोण, जो गुरु द्रोण होते हैं, वो उसकी पीठ थपथपाते हैं, शाबाशी देते हैं उसको, और बाकी सारे राजकुमार ताली बजाने लगते हैं. क्लैप यानी ताली बजाना. गुरु द्रोण कहते हैं नाउ बॉयज डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैवंट अलाउड युधिष्ठिर, भीम एंड दुर्योधन टू शूट. तो कहते हैं कि अच्छा अब बताओ बच्चों कि अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्यों युधिष्ठिर, भीम और दुर्योधन को जो है तीर चलाने के लिए मना किया, उनको अलाउ नहीं किया. क्या तुम्हें समझ में आया. ऑल द प्रिंसेस, तो सारे जितने भी राजकुमार होते हैं वो सब एक साथ कहते हैं बिकॉज वी फेल्ड टू कंसंट्रेट ऑन द टारगेट. वो कहते हैं क्योंकि हम जो है, हमारा जो टारगेट था उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करने में, एकाग्र चित्त होने में हम नाकामयाब रहे, असफल हुए. हमारा टारगेट पे ध्यान नहीं था, इसलिए. गुरु द्रोण कहते हैं दैट्स राइट, ऑलवेज कीप योर आईज फोकस्ड ओनली ऑन द गोल, देन ओनली विल यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. तो वो कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा, हमेशा अपनी आंखें जो है वो फोकस्ड रखो, केंद्रित रखो, आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है उस पे, और तभी आप जीवन में सफल हो सकते हो. ग्रेट माइंड्स हैव पर्पसेस, अदर हैव विशेस. यानी कि जो महान दिमाग होते हैं, महान बुद्धियां होती है, उनके लक्ष्य होते हैं, वो एक लक्ष्य रखते हैं, और बाकी के जो होते हैं वो विशेष रखते हैं, यानी कि वो इच्छाएं रखते हैं. ये हुआ इसका मीनिंग. तो चैप्टर हमने पूरा रीडिंग कर लिया है. देखिए एक्सरसाइज में रीड एंड लर्न. तो हमें क्या रीड करना है. सम नाउन्स हैव इररेगुलर प्लूरल्स, लर्न देम. सिंगुलर प्लूरल यानी कि एक वचन, बहुवचन, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में कुछ किए भी थे एक्सरसाइज के ऊपर. तो कुछ तो सिंपल होते हैं जिसमें खाली एस या ई एस लगा के जो है हम प्लूरल बना देते हैं, जैसे बॉय बॉयज, है ना, लाइस लाइसेस. तो इस तरह से कुछ तो सिर्फ ई एस लगा के हो जाते हैं, एस ई एस लगा के, लेकिन कुछ इररेगुलर होते हैं, यानी कि अलग तरीके से बनते हैं, जैसे कि मैन मैन, माउस माइस, फूट फीट. तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो हमने इसमें जो वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स होते हैं. तो वॉवेल को चेंज किया, यहाँ पे हमने ए की जगह ई लगाया. माउस में हमने वर्ड ही हमारा चेंज हो गया, माइस. फुट फीट, ठीक है, ओ की जगह ई आ गया. वुमेन वुमेन. अगेन लाउस लाइस. चाइल्ड चिल्ड्रेन, ये पूरा डिफरेंट हो गया. चाइल्ड का चिल्ड्रेन है ना, आर ई एन लग गया. टूथ टीथ. गूज गीज, डियर डियर. तो डियर में आप देख सकते हैं जैसे डियर हुआ, शीप हुआ, फिश हुआ, ये सारे जो वर्ड्स हुए ये सिंगुलर प्लूरल सेम ही होते हैं, और कुछ में इस तरह से डिफरेंस आता है.
अब देखिए आगे हम और जो एक्सरसाइज देखने वाले हैं, सी द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मैच विद द पिक्चर गिवन, राइट नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन इस पिक्चर। यानी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखे हैं और यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, इसमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स है, तो आपको क्या करना है, ढूंढ के उन पे नंबरिंग करना है। लाइक जैसे बलून्स लिखा है नंबर 1 पे, तो यहाँ पे बलून्स यानी गुब्बारे कौन से ये है, तो यहाँ पे आप नंबर 1 लिखेंगे बलून्स पे। 2 नंबर पे लिखिए केक, तो आपको केक कहाँ दिखाई दे रही, ये रही केक, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ऐसे ही 3 पे कैंडल्स, सो ये कैंडल्स मोमबत्तियां, तो यहाँ 3। 4th नंबर फेरी, फेरी यानी कि परी, तो ये फेरी फेरी आपको दिख रही है, यहाँ पे आप 4 लिखेंगे। देन 5 नंबर क्लाउन, क्लाउन यानी आप जोकर जैसे बोलते हो, तो ये क्लाउन दिख रहा है आपको, इस पे आप 5 नंबर लिखेंगे। देन 6 नंबर एप्पल, सो दिस इज एप्पल, दिस इज एप्पल, ठीक है, तो एप्पल यहाँ पे 6 लिखेंगे। 7 नंबर गिफ्ट, तो दिस इज अ गिफ्ट, ये 7 हो गया। 8 नंबर कैट, दिस इज अ कैट, 8 नंबर। फ्लावर्स 9 नंबर, सो दीज आर फ्लावर्स, यहाँ पे 9 लिखेंगे। 10 नंबर मैंगो, दिस इज मैंगो, ठीक है ना, तो मैंगो यहाँ पे 10। देन 11 ग्रेप्स, ये रहे ग्रेप्स, यहाँ 11। 12 बनानास, तो ये बनानास रहे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप 12 नंबर लिखेंगे। देन जूस दिख रहा है आपको, ये देखिए 2 जगह जूस रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे 13 नंबर लिखेंगे। देन नाइफ, नाइफ का क्या मतलब होता है, चाकू, तो ये रहा चाकू, तो यहाँ पे आप 14। एंड पपाया यानी कि पपीता लास्ट, ये रहा पपीता, तो यहाँ पे आप 15 नंबर। इस तरह से सारी चीजों की आपको नंबरिंग करनी है। अब देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये हमने कर लिया था अपने लास्ट सेशन में। अब देखिए ग्रामर में हमने जो सिंगुलर प्लूरल का लास्ट सेशन में किया था, उसी से रिलेटेड कुछ चीजें। fill in the blanks with the help of the examples given, तो एग्जांपल्स को देखते हैं हम सबसे पहले। चेंजिंग नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि नाउन को चेंज करना सिंगुलर से प्लूरल कैसे करते हैं। मोस्ट नाउन्स ऐड एस इन देयर प्लूरल फॉर्म्स, तो ज्यादातर में एस हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि ये बुक बुक्स, स्टूडेंट स्टूडेंट्स। फिर है इफ द नाउन एंड्स इन एस, एस एच और सी एच ऐड ई एस, अगर नाउन के एंड में है ना, जो वर्ड है उसके एंड में एस या एस एच या फिर सी एच आ रहा है, तो आप उसमें एंड में ई एस ये लगाएंगे। थर्ड, इफ द नाउन एंड्स इन अ कंसोनेंट प्लस वाई, अगर आपका जो वर्ड है उसके जो है वो एंड में कंसोनेंट यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी वर्ड्स हैं दैट आर कंसोनेंट्स, तो कंसोनेंट और उसके बाद वाई आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे भी है, तो चेंजेस इनटू आई ई एस, वाई जो है वो आई ई एस में चेंज हो जाएगा। बट इफ द नाउन एंड्स इन अ वॉवेल प्लस वाई, पर अगर वॉवेल के साथ वाई लगा हुआ है तो फिर एड एस, तो फिर आपको सिर्फ एस ऐड करना है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आज देखी, बहुत जरूरी। अब देखिए लेट्स टॉक में आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। आस्क यू फ्रेंड्स व्हाट गेम्स दे लाइक और डोंट लाइक, आपको अपने फ्रेंड्स से पूछना है उन्हें कौन सा गेम पसंद है या कौन सा नहीं। राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स, तो सपोज जैसे क्रिकेट है, अनीता को पसंद है, सीमा को नहीं पसंद, आई लाइक आई डोंट लाइक, तो ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के नाम इन सारे गेम्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि किसको पसंद है किसको नहीं पसंद। अब हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है देखते हैं, सक्सेस स्टोरी ऑफ अ फार्मर, आइए पढ़ते हैं इसको। देयर वाज अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी था एक बार। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, वो एक छोटे से गांव में रहता था। ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन विद द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ विलेज पंचायत, तो उसने अपना जो ग्रेजुएशन यानी कि जो बेसिक पढ़ाई होती है बीए बीएससी इस तरह का बीकॉम, तो वो उसने जो गांव की पंचायत थी उसकी मदद से पूरी की। ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन फार्मिंग, तो उसको खेती में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। He came to know about various schemes and facilities provided to the small farmers by the government and its different agencies at different levels. तो उसने जो है सारी जानकारी हासिल की अलग अलग योजनाओं की, सुविधाओं की, जो कि छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनको दी जाती है सरकार द्वारा, उस सब के बारे में। तो उन सब के बारे में उसने जो है जानकारी हासिल की। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ फार्मर, और उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया किसान के तौर पे। He took advantages of these schemes and used modern techniques of agriculture, such as use of improved varieties of seeds, biofertilizers and water saving irrigation techniques in his farm. तो उसने क्या किया, इन सारी योजनाओं का लाभ उठाया और अपने जो है जो किसानी वो करता था उसमें एग्रीकल्चर में उसने सारी तकनीकें, जो नई नई तकनीकें हैं उनका यूज किया। उसने जो बीज थे वो बहुत ही इम्प्रूव्ड बीज का यूज किया, जो बिल्कुल नवीनतम जो थे, और बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया, और जो पानी बचाने के तरीके हैं उन सब का अपनी खेती में यूज किया। His hard work succeeded and he became a large scale producer of food grains, cereals and cash crops like banana, cotton and sugarcane.
तो उसने जो इतनी कड़ी मेहनत की उसका उसे फल मिला और वो एक बहुत बड़ी स्केल में जो है उत्पादक बना अलग अलग चीजों का। He is one of the leading progressive farmers of his district. अब वो अपने जिले का एक बहुत ही बड़ा किसान बन चुका है। His village is now known by his name. उसका गांव उसके नाम से जाना जाता है। Along with his agricultural practices, he also provides assistance and guidance to other farmers of the district. यानी कि वो जो खेती बाड़ी करता है उसके अलावा वो गांव के और किसानों की भी मदद करता है, उनको असिस्ट करता है, उनको सलाह देता है अपने जिले के। His success story presents an example to the educated youth for adopting farming as a profession. तो उसकी जो सफलता की कहानी है वो यूथ को, नई जनरेशन को प्रेरणा देती है कि किस तरह से वो भी जो है फार्मिंग यानी कृषि को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं और उसमें वो बहुत सफलता भी हासिल कर सकते हैं। तो अब जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हम अपने आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे। आइए अब देखते हैं कि इसमें जो एक्सरसाइज पार्ट है उसके जो क्वेश्चंस वगैरह बाकी हैं। So students, grammar in use. We will start with grammar in use. Match the contracted forms with their full forms. हमें क्या करना है? मैच करना है contracted forms. What are contracted forms? जो हम शॉर्ट में लिखते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है आपको I am, I'll, it's, don't, can't, what's, I have, you will, it will, won't, that's, whose. All these are contracted form. क्या होते हैं? जो हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है ना? तो उसकी जो फुल फॉर्म्स है उससे मैच करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली आंसर्स दे दिए हैं। यू कैन सी इन द बुक कि किस तरह से आप उसको मैच करेंगे। तो देखिए आई एम, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? आई एम। आइल, तो ये आई विल। इट्स जो है इट इज। जब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी करके एस लिखा होता है तो इसका मतलब होता है इट इज। अगर एपोस्ट्रोफी नहीं है सपोज और इट्स लिखा हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होगा, है ना? उसका मतलब होगा उसका। इट्स यानी उसका। डोंट यानी डू नॉट, कांट कैन नॉट, एंड व्हाट्स इज व्हाट इज। देन देखिए आई एम, अब यहाँ पे हैव है, ये वी है वो हैव है, आई हैव। यू विल यानी यू विल। इट विल। तो डबल एल आप देख सकते हैं जहां पे भी है तो उसका मीनिंग हुआ विल। यहाँ पे आई एल, यू विल, इट विल, तो ये सारे जो है विल का बताते हैं। won't, will not, that's, that is, whose, who is। तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स के फुल फॉर्म्स कैसे हैं और इसको आप जो है मैच करके देख सकते हैं अपनी बुक में। अब देखिए लेट्स रीड में हमने जो पैसेज पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं। वेयर डिड द पुअर मैन लिव? जो गरीब आदमी था वो कहाँ रहता था? द पुअर मैन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। गरीब आदमी एक छोटे से गांव में रहता था। हाउ डिड ही कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन? उसने अपनी ग्रेजुएशन जो बेसिक पढ़ाई थी वो कैसे कंप्लीट की, कैसे पूरी की? He completed his graduation with the financial help of village पंचायत। गांव पंचायत की जो आर्थिक मदद थी उसकी सहायता से उसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। Name the techniques used by the farmer to grow more crops। उसने कौन सी तकनीकें अपनाई अपने एज अ फार्मर, है ना, उस किसान के तौर पे उसने कौन सी तकनीकें अपनाई ताकि उसके ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स, अनाज उगे। तो द फार्मर यूज्ड इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स, बायो फर्टिलाइजर्स एंड वाटर सेविंग इरिगेशन टेक्निक्स टू ग्रो मोर क्रॉप्स। तो ये आंसर आप देख भी सकते हैं, आपकी जो पैसेज है उसमें से लिया गया है। What does the farmer do along with his agricultural practices? वो अपनी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी जो किसानी खेती बाड़ी करता था उसके अलावा वो क्या करता था, उसने क्या किया? Along with agricultural practices, he also provides assistance and guidance to other farmers to the district। तो जो जिले के और जो ग्रामीण थे, किसान थे, उनको वो अपनी खेती बाड़ी के अलावा जो है उनको असिस्टेंस देता, सहायता देता, मार्गदर्शन देता और गाइडेंस देता, ठीक है ना, ये वो करता। What lesson does the story of the farmer present to the educated youth? जो ये किसान की जो कहानी हमने पढ़ी, ये इससे क्या शिक्षा मिलती है आजकल के पढ़े लिखे युवाओं को? His success story presents an example to the educated youth for adopting farming as a profession। तो उसकी जो सफलता की कहानी है वो एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देती है आजकल के पढ़े लिखे युवाओं को कि वे भी जो है एज अ प्रोफेशन, है ना, जिससे कि हम पैसा कमाते हैं, तो वो फार्मिंग कर सकते हैं, वो भी खेती बाड़ी कर सकते हैं। Now let's write। इसमें हमें क्या करना है? राइट 5 sentences about अर्जुन with the help of the clues given।
यानी कि 5 सेंटेंसेस हमें लिखने हैं अर्जुन के ऊपर और कुछ क्लूज दिए हुए देखिए। अ पांडव प्रिंस, वेरी गुड आर्चर, एल्डर टू, यंगर देन, सन ऑफ। तो देखिए इनका यूज करके किस तरह से हमने सेंटेंस बनाए। अर्जुन वॉज अ पांडव प्रिंस, यानी अर्जुन एक पांडव राजकुमार था। ही वॉज अ वेरी गुड आर्चर, यानी कि वो एक बहुत अच्छा धनुर्धारी था, धनुर्धर था। ही वॉज द सन ऑफ पांडु, वो पांडु का बेटा था। ही वॉज एल्डर टू नकुल, वो नकुल से बड़ा था। ही वॉज यंगर देन भीम, और वो भीम से छोटा था। तो इस तरह से ये सारे जितने भी वर्ड्स थे हमने उनका यूज करके 5 सेंटेंसेस बनाए। अब देखिए हमने लेट्स डू आपकी जो एक्सरसाइज है बुक में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में बताना है, उनका मतलब उनके फोटो बनाने या फिर उनके फोटो चिपकाने हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं इंडोर गेम्स यानी कि जो हम घर के अंदर खेलते हैं, जैसे कि कैरम हुआ, है ना, चेस हुआ, लूडो, ये चेस है, ये लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स यानी कि सांप सीढ़ी, और जो जितने भी पजल वाले गेम होते हैं ये सब हम घर के अंदर खेलते हैं। और इसी तरह से आउटडोर गेम्स, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सारे आउटडोर गेम्स, ये हम घर के अंदर नहीं खेलते। तो आप भी किसी बुक में से आपके जो मैगजीन्स वगैरह आती हैं या फिर आपके न्यूज़पेपर में से आप पिक्चर्स काट के इस तरह से अपनी कॉपी में लगा सकते हैं। तो बच्चों आज का जो सेशन था उसमें हमने कई सारी चीजें सीखी, ग्रामर से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स देखे, सिंगुलर प्लूरल जो करते हैं उससे रिलेटेड कौन से नियम है ना, कौन से रूल्स हैं उसके बारे में देखा, और ऑफ कोर्स हमने जो अनसीन पैसेज होता है उसके बारे में भी देखा। तो होपफुली आपको सब चीजें बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल रीड अ न्यू चैप्टर। Till then, bye. Have a great day. Take care of yourself and your family. Thank you.